हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे। हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट किए थे, एक लेक्चर गया था कॉम्पैक्ट सा, जिसमें मैट्रिसेस होता क्या है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रो कॉलम का हम लोग देखे थे। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंशन करते हैं चैप्टर में, प्रोसीड करते हैं आगे हम लोग और देखते हैं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है मैट्रिक्स का, कैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा या किया जाता है। आइए, तो सबसे पहले जैसे ये मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 है 3 1 0 5 6। आपसे कोई पूछ दिया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको चुपचाप बताना है कि कितना रो इनटू कितना कॉलम। ऑर्डर हम लोग डिस्कस किए हैं कि नहीं, एक मिनट, लेट मी चेक कि हम पिछले वीडियो में ऑर्डर बताए थे। ऑर्डर हो गया, चलो ठीक। बहुत दिन बाद ये वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भूल गए कि पिछले वीडियो में क्या क्या कंटेंट दिए थे। हाँ, ऑर्डर हो चुका। तो अगर ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है और पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, कितना रो है इनटू कितना कॉलम है। आपको दिख रहा होगा कि 2 रोज है, 2 रोज है तो यहां लिख दी नंबर ऑफ रोज, और कॉलम्स कितना है, कॉलम्स 3 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। इसका ऑर्डर आ गया 2/3। देखिए, हम आपको बतलाना चाह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का अपना यूनिक एड्रेस है। यूनिक एड्रेस का मतलब ये हुआ बाबू, जैसे हम ये कह सकते हैं इसको कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो जैसे ही आप इसको पकड़ेंगे, जैसे ही आप इस एलिमेंट को पकड़ेंगे, कोई पूछेगा कि ये कहां पर बैठा हुआ है, तो आपको बताना है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में बैठा हुआ है। 5 का जो एड्रेस है ना वो 2,2 हो सकता है। 2,2 ये पहला वाला बता रहा है ये किस रो में है, दूसरा बता रहा है किस कॉलम में है, रो कॉमा कॉलम। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया ये जो 1 है इसका क्या एड्रेस है, तो आप बोलेंगे ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। इस 1 का जो एड्रेस है वो है 1,3। 1 का एड्रेस है 1,3। ये 1 बता रहा है कि ये फर्स्ट रो और ये 3 बता रहा है कि थर्ड कॉलम में। वैसे ही आप कोई भी एलिमेंट को चुने, आपको उसका एड्रेस यूनिक मिलेगा। यूनिक यानी कि उस एड्रेस पर और कोई एलिमेंट नहीं बैठा होगा। जैसे अगर अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताएं कि इस एड्रेस पे, एड्रेस नंबर 1,2 पे कौन बैठा हुआ है। 1,2 आप समझे कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आप समझे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आप कह दिए 3 बैठा हुआ है। हम आपसे पूछें कि 2,3 पे कौन बैठा हुआ है, आप समझे सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसमें 6 बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से हर एक एलिमेंट का एड्रेस यूनिक है। तो इसी बात का हम लोग इस्तेमाल करते हुए देखिए इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे इसका हम लोग फायदा उठाते हैं। ध्यान से एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं। मान लें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 3/4।
3/4 का मतलब कि 3 रोज 4 कॉलम्स है। मेरे पास रोज कितनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कॉलम है 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 कॉलम्स है। तो अगर हम इस जगह की बात करें, इस जगह की बात करें, यहां पर आप देखेंगे अगर आपको एड्रेस इसको अलॉट करना हो ये कौन से एड्रेस पर है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसी तरीके से अगर यहां पर कोई इसके बारे में पूछे तो ये सेकंड रो थर्ड कॉलम में है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। यहां पर क्या होगा भैया, बिल्कुल सही, यहां पर होगा थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो उस तरीके से हर एक पोजीशन का हम लोग एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन यहां पर ला रहे हैं। जैसे यहां जो भी एलिमेंट आएगा उसका नाम ए रखें, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो यहां पर 1 1 लिख दी। 1 1 देख के समझ में आ रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आगे वाला नंबर रो के लिए, पीछे वाला नंबर कॉलम के लिए है। उसी तरीके से यहां आएगा A12। A12 का मतलब क्या होगा सर, A12 का मतलब बाबू ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, A13। A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14। A14 यानी कि फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। आप देख रहे हैं चारों एलिमेंट्स को हम अलॉट कर दिए हैं और सबको एक एक एड्रेस दे दिए हैं। ये 11, ये 12, ये 13, ये 14। उसी तरीके से ये होगा A21। 21 क्यों, क्योंकि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम। Similarly, we can write it as A31, A32, A33 और A34। हर एक एलिमेंट का अपना एड्रेस हो गया। हम बस यही आपको बतलाना चाह रहे थे। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम एक और ढंग से लिख सकते हैं, वही सीखना है आप लोग। सबसे पहले फिलहाल हम इसको एक नाम दे रहे हैं, इसको हम एक नाम दे रहे हैं, दिस इज मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है AIJ का, AIJ, ये मैट्रिक्स है AIJ का। ये जो बड़ा वाला रिप्रेजेंटेशन है, ये जो बड़ा वाला रिप्रेजेंटेशन है, इसको ही एक और दूसरे ढंग से लिख रहे हैं, ये भी आपको किताब में दिख सकता है। हम बोले ये AIJ टाइप का नंबर को रखा है। I जो है वो पहला एलिमेंट है, J जो है वो दूसरा एलिमेंट है, I जो है वो रो के लिए है, J जो है वो कॉलम के लिए है। अब आप देखिए कि रो कहां से वेरी कर रहा है, या फिर I की जगह पर क्या क्या वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है। I की जगह पर 1 है, 2 है, 3 है। एक और बात यहां पे आप अच्छा सा लिख सकते हैं कि ये 3/4 का मैट्रिक्स है। बिल्कुल, ये 3/4 का मैट्रिक्स है। यहां पर एक और बात लिखा जा सकता है कि ये जो I है, ये जो I है वो 1 2 3 हो रहा है। तो ये जो I है वो 1 से बढ़कर 3 तक जा रहा है, और ये जो J है, J 1 2 3 4 तक जा रहा है। J जो है वो 1 से लेकर 4 तक जा रहा है। क्लियर है बात? तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का। ये बड़ा वाला रिप्रेजेंटेशन, ये छोटा वाला रिप्रेजेंटेशन, ये आपके कॉपी में होना चाहिए। चलिए अब इसी चीज को जनरलाइज करके हम आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, इन जनरल ये ऐसा दिखता है। जैसे मैं यहां लिख दूं M/N। आइए जरा, आइए इस पे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले इसमें रो कितना है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, M रोज है, M यहां पे M दिख रहा है ना आपको। उसी तरीके से कॉलम कितना है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे करते 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 N कॉलम्स है, इसलिए इसका ऑर्डर लिख दिए है M/N। ऑर्डर है M/N, ऑर्डर है M/N। अब आप देखिए कि हर एक एलिमेंट, जैसे इसकी बात करें A33, कोई आपसे पूछ दिया कि A33 क्या समझते हो, तो तुम बोलना कि ये पहला वाला 3 बता रहा है कि ये किस रो में है, पहला वाला 3 बता रहा है ये थर्ड रो में है, दूसरा वाला 3 बता रहा है ये थर्ड कॉलम में है।
थर्ड रो थर्ड कॉलम। उसी तरीके से तुमसे अगर कोई पूछ दिया कि बाबू तुम AM3 क्या समझते हो, तो तुम बोला कि अच्छा आगे में M है यानी ये mth रो में है और पीछे में 3 है यानी ये थर्ड कॉलम में है। पीछे वाला कॉलम आगे वाला रो के लिए यूज होता है। ये अपना जनरल रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखे मेरे भाई, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि आवर मैट्रिक्स इज AIJ, इट इज M/N मैट्रिक्स, जहां पर I का वैल्यू 1 से लेकर M तक जा रहा है। देखो 1 2 3 4 करते 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 M तक गए हैं। और वहीं J का जो वैल्यू है वो भी 1 से स्टार्ट हुआ है लेकिन वो N तक जा रहा है, 1 2 3 so on up to M। क्योंकि J बताता है कॉलम इसलिए नंबर ऑफ कॉलम जितना है वहां तक गए, I बताता है रोज इसलिए जितना रोज है वहां तक गए। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ये अब अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए इसके आगे हाँ, यहां पर इसी बात को बढ़िया से बताया गया। हम इसको एक बार पढ़ के आपको एक्सप्लेन करते हैं। जो बात अभी हम लोग डिस्कस किए हैं उसको ही यहां पे लिखें। एन एलिमेंट occurring in the ith row and the jth column of a matrix will be called I, jth element of A। जो भी एलिमेंट ith रो और jth कॉलम में आएगा, ith रो और jth कॉलम में आएगा, उसको I, jth एलिमेंट कहेंगे। सर ये नहीं समझ में आ रहा है, देखो बताते हैं। हम ये कह रहे हैं ना कि मान लो यहाँ फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, यहाँ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। कोई एलिमेंट थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में आए तो इसको हम लोग 3, फोर्थ एलिमेंट कहेंगे, फोर्थ एलिमेंट बोलेंगे। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। और इसको प्यार से हम लोग A34 से भी डिनोट करेंगे। I, jth element of A is denoted by AIJ। इन नोटेशन को आप याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ दिया गया कि A21 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि वैसा एलिमेंट जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है वो होता है। क्लियर है? इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि फिर से आया तो एक बार और हम लोग देख लिए इसको। अब आइए कुछ सवाल बहुत छोटा छोटा सवाल है फिजूल का, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं इसको। इन मैट्रिक्स में पहले तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो तुम लोग। बिल्कुल, इसका ऑर्डर क्योंकि 2 रोज है और 4 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर है 2/4। इसका ऑर्डर है 2/4। और अब एलिमेंट्स बताना है हम लोग को। एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट A11। A11 कौन है भैया? A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 है। A14 -। उसी तरीके से ये भी आप कर लेंगे 21 22 23 24, ये हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है, इसको हम लोग जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द नंबर ऑफ रोज इन ए, ये मैट्रिक्स ए है, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने रोज हैं। तो रो हमारा ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। सर हमारे पास तो 4 रोज है। ओके। नंबर ऑफ कॉलम्स, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कॉलम्स है सर। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जब हमको रोज और कॉलम्स पता चल जाता है तो हम लोग बड़े आसानी से ऑर्डर भी बता सकते हैं। ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये इसका ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज, कितना एंट्रीज है ये पता करने के लिए जो आप ऑर्डर लिख रहे हैं ना, जो प्रोडक्ट लिख रहे हैं उसको गुना कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए। 4 या 12, कुल मिला के 12 एलिमेंट्स है, कुल मिला के 12 एलिमेंट्स है।
और फिर कुछ एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया है कि A32 क्या है, A42 क्या है, A23, A11, A43। तो क्योंकि इतना आप जान चुके हैं फिर भी A43 का मतलब कि फोर्थ रो और थर्ड कॉलम कौन मिला भाई, फोर्थ रो थर्ड कॉलम में √5 मिला। उसी तरीके से A23 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम कौन मिला भाई, 6 मिला। बाकी सब भी आप आसानी से कर सकते हैं, इतना आप डिटेल में सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर बताना है। हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी डाले हैं, अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको ये सब चीज आ रहा होगा समझ में कि क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है। हर लेवल का चीज हर लेवल का बच्चा के लिए, चाहे आप बहुत अच्छा से क्वेश्चन बना लें या फिर आपको परेशानी होता हो, हम अपने लेक्चर्स को ऐसे फ्रेम कर रहे हैं, ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि किसी भी लेवल का बच्चा देखे उसको समझ में आए। इसलिए कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्या ये मजाक सा चीज है, छोटा सा चीज है, लेकिन जिन लोगों को समझने में परेशानी है उनके लिए भी सब चीज है। चलो, राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इसका ऑर्डर बताना है। फिर से ऑर्डर आया है, ऑर्डर यानी कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। कितना रोज है भैया, 2 रो है। कॉलम कितना है, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर है 2/3। इसका ऑर्डर नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 रोज। कॉलम कितना है, 1 कॉलम है। इसमें नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम्स, कितना रो है, 1 ही रो है। और कॉलम कितना है, 1 2 3 4। उसी तरीके से इसका ऑर्डर कोई पूछे, 1 ही रो है और 1 कॉलम है, 1 × 1, ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर वगैरह आप लोग देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको परेशानी हो सकता है, इसमें थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सुनिए सवाल, सुनिए। इसमें बोला गया है, फाइंड ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग 10 एलिमेंट्स। आपको बताना है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 10 एलिमेंट्स है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। 10 एलिमेंट्स है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे मैट्रिसेस के हो सकेंगे। सुनिए, तो इस टाइप के सवाल में, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ये पता करेंगे बस कि 10 को, ये जो गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसको कितने तरीकों से प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा जा सकता है। क्या मतलब है, मतलब ये है कि आप पता करें कि हम लोग 10 को क्या क्या लिख सकते हैं। 10 कैन बी रिटन 1 × 10, हाँ। 10 कैन बी रिटन 10 × 1, हाँ बिल्कुल। 10 कैन बी रिटन 2 × 5, हाँ बिल्कुल। 10 कैन बी रिटन 5 × 2, हाँ हो सकता है। और कोई तरीका है क्या, और कोई तरीका? 10 को हमको तोड़ना है, और ऐसा तोड़ना है कि ये 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में आए। एक और रेस्ट्रिक्शन है कि 10 प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि यहां जो 2 है ना, वो बता रहा है कि कितना रोज है, और 5 बता रहा है कि कितना कॉलम है। कोई बच्चा बोला कि सर ऐसा करते हैं ना कि हम 7/3 इंटू 7/3 ना लिखकर 10/3 इंटू 3 बोल देते हैं। इनका भी तो प्रोडक्ट 10 होगा, बिल्कुल इनका प्रोडक्ट 10 होगा, लेकिन इस चैप्टर में ये आगे वाला जो नंबर रहता है ना बउआ, ये जो आगे वाला नंबर रहता है वो नंबर ऑफ रोज बताता है कि कितना रो है। जैसे ये चलेगा, हमको समझ में आ रहा है कि 2 रो है, ये समझ में आ रहा है कि 10 रो है, ये समझ में आ रहा है कि 5 रो है। भैया 10/3 रो नहीं हो सकता, ये जो है एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इस टाइप का आप रिप्रेजेंटेशन नहीं यूज करेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास कितने तरीके हैं,
कितने तरीके हैं 10 को रिप्रेजेंट करने के? तो 4 तरीके हैं हमारे पास। कुल मिला के 4 मैट्रिसेस होंगे, 4 मैट्रिसेस होंगे जिनके पास 10 एलिमेंट्स होगा, जिनका ऑर्डर होगा 2/5, 1/10, 10/1, 5/2। इस बात को प्यार से लिखते हैं हम लोग। There will be 4 matrices of order 2/5, 5/2, 1/10 and 10/1 are possible, which contains कितना? 10 एलिमेंट्स, which contains 10 एलिमेंट्स। ठीक है, ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या किए, हमको सिर्फ एक चीज को पकड़ के रखना है, कितना एलिमेंट है? 10 एलिमेंट है, और ये देखना है कि इसको प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में कितने तरीकों से लिख पाएंगे। 10 के लिए हमारे पास 4 तरीका आया था, तो 4 मैट्रिसेस बोले। कोई और नंबर होता, जितना आता उतना मैट्रिसेस होता। आओ एक और क्वेश्चन होगा इस पे, ये तुम लोग ट्राई करो, ये तुम लोग ट्राई करो, ठीक है? वीडियो पॉज करके तुम लोग ट्राई करो, और हम भी यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। जिनको परेशानी है डायरेक्टली देखेंगे, और जिनको लगता है कि हो जाएगा, आप पॉज करके करिए और फिर आके बताइए कितना होता है। चलिए, उम्मीद है कि आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। लेकिन देखिए, अब हम यहां पर बताते हैं 24 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 24, और इसका उल्टा 24 × 1। फिर लिख सकते हैं 2 × 12, इसका उल्टा 12 × 2। फिर लिख सकते हैं 3 × 8, इसका उल्टा 8 × 3। फिर लिख सकते हैं 4 × 6, फिर आ गया 6 × 4। और कुछ नहीं, ठीक है। तो 24 को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने का यही 8 तरीका है। हमारे पास 8 मैट्रिसेस होंगे विथ ऑर्डर दीज। समझ में आ रहा है? बढ़े आगे, चलो बढ़िया। अब हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन भी बड़ा पॉपुलर है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। बोला गया है कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करिए। एक मैट्रिक्स बनाना है आपको 3/2 ऑर्डर का, जिसमें कि आप एलिमेंट इस नियम से भरेंगे, इस नियम से भरेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां से 2 इंफॉर्मेशन पिक करना है। पहला कि हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होने वाला है, और दूसरा जो एलिमेंट जाएगा वो किस बेसिस पर जाएगा, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो यहां पर कंस्ट्रक्ट करने का रूल ये दिया गया है और ऑर्डर ये बताया गया है। आओ जरा देखो, मान लो मैट्रिक्स का नाम हम रख लेते हैं ए। मैट्रिक्स का नाम ए रखे हैं, और ये 3/2 ऑर्डर का है, बिल्कुल। इसमें एलिमेंट जो है वो ऐसे होंगे A11, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 A22, वैसे ही A31 A32। ये हमारे मैट्रिक्स का ढांचा होगा। अब यहां पे मुद्दा ये है कि इनके अंदर एलिमेंट्स डाले कैसे, तो उसमें भी घबराना नहीं है। आपको AIJ का नियम दिया हुआ, AIJ। अब हम लोग एक एक करके चीजों को निकालते हैं। हमको निकालना है A11 I J, I आगे वाला, J पीछे वाला। नियम कहता है कि 2I - J, I के जगह पर यहां डालेंगे, J की जगह पर यहां डालेंगे। हमारा I और J दोनों ही इस बार 1 है, तो दिस इज 2 × I यानी 1 माइनस J यानी कि 1, तो दिस विल बी योर 2 - 1, और ये आ जाएगा 1। उसी तरीके से A12 I की जगह पर 1 है, J की जगह पर 2 है, दिस इज 2 × 1 - 2 यानी कि 2 - 2 यानी कि 0। फिर A21
इस बार i की जगह पर 1 है, j की जगह पर सॉरी गलत बोले, इस बार i की जगह पर 2 है, j की जगह पर 1 है। तो दिस इज 2 इंटू आई माइनस जे, यानी कि 4 माइनस 1 बोले तो 3। फिर a22 i और j दोनों ही 2 है, तो दिस इज 2 इंटू आई माइनस जे, यानी 4 माइनस 2 यानी कि 2। उसी तरीके से a31 i की जगह पर 3, j की जगह पर 1, 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 यानी कि 5। फिर a32 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 यानी कि 6 माइनस 2 यानी कि 4। देखिए पहले तो ऑर्डर देखकर, इस ऑर्डर को देखकर हम एक डमी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिए और उसमें ये एलिमेंट आने वाला है, हमको मालूम है। इन एलिमेंट्स को जनरेट करने के लिए ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ था, इसकी मदद से हम सारा एलिमेंट जनरेट कर लिए और अब इस मैट्रिक्स को हम लोग बनाए या फिर एंट्रीज वापस से डालें। a11 की जगह पर डालेंगे 1, a12 की जगह पर डालेंगे 0, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 2, फिर यहां पर 5, फिर यहां पर 4 और ये आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। इसका ऑर्डर है 3/2 और आपका मैट्रिक्स यहां पर कंप्लीट हो गया। 1 या 2 नंबर टाइप के क्वेश्चंस में ये सब आता है। एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में आपको ये सवाल मिलेगा इस टाइप का। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए। ये अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो दूसरे वाले सवाल में और ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाए। ये आया आपका सवाल। हाँ, हम क्या बोले ये है कि 2 बातों का ध्यान रखना है कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है और एलिमेंट जनरेट कैसे होगा। एलिमेंट जनरेट कैसे होगा, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो आप इसको रोककर यहीं बनाइए और अन्यथा आप मेरे साथ साथ देखते चलिए। सबसे पहले एक मैट्रिक्स हम यहां पे मान लेते हैं। क्या ऑर्डर का भैया? 2/3। ये एक 2/3 का मैट्रिक्स है। 2/3 है, एलिमेंट्स बैठाएं a11, a12, a13, फिर a21, a22, a23। ठीक है, ये हो गया भैया, डमी मैट्रिक्स रेडी हो गया। अब जुगाड़ लगाना है इन a11 से लेकर a23 तक का। इस नियम से निकालेंगे, नियम भी हम लोग को बहुत साफ सुथरा दिया हुआ है। आओ जरा निकालते हैं। a11 भैया i की जगह पर 1 है और j की जगह भी 1 है, तो i माइनस 2j का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा जल्दी कर दे, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। ये अंदर वाला जो है -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, यू विल गेट 1/2। a12 करें, i की जगह पर 1, j की जगह पर 2, 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस 4 ये हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर होता है 9, 9/2। फिर a13 i की जगह पर 1 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। विजिबल तो है? हाँ, ये आपको मिल जाएगा अंदर में -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, 25/2। आगे बढ़ते हैं। फिर a21 यानी कि 2 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो बाबू, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 0 बाई एनीथिंग 0 होता है। a22 यानी कि 2 माइनस 2 गुना 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अंदर में सॉल्व करने से -2 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4/2 जो है वो 2 बन जाएगा। फिर a23 2 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 2। 2 माइनस 6 विल बी -4, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16/2 8 हो जाएगा।
सारा सारा एलिमेंट्स हम लोग को मिल चुका, कुछ विशेष नहीं किए, बस थोड़ा सा ध्यान सब्र से इस नियम को देखें और एक एक चीज वहां पर पुट किए हैं। तो अब जो है वो मैट्रिक्स कैसा दिखने लगा है जरा देखो। A11 बोले तो हाफ, A12 बोले तो 9/2, A13 बोले तो 25/2, A21 कितना है, A21 है 0, फिर यहाँ है 2, फिर यहाँ है 8, ये अपना 2/3 का मैट्रिक्स हो गया रेडी, 2/3 का मैट्रिक्स हो गया रेडी। क्लियर है? अब ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा सवाल है, हम आगे बढ़ते हैं। ये एक नया क्वेश्चन, इसको तुम लोग ट्राई करो, हम भी बनाएंगे इसको वीडियो रोक कर तुम लोग ट्राई करो, अपने कॉपी में बनाओ, और फिर जब नहीं बने तो यहां आकर देखना। इसको करना है भाई, इसको कॉपी में बनाना है, कॉपी निकालो, बैठो और देखो। हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करें, इस बार थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे, थोड़ा क्विक काम करेंगे। ऑर्डर कितना है, 3/4, ऑर्डर है 3/4। यहां पर है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इसका ऑर्डर है 3/4। 3/4 ऑर्डर देख के एक डमी मैट्रिक्स रेडी कर लिए हैं, और अब एंट्रीज इसमें हम लोग फिल करने का तैयारी करेंगे। लेकिन एंट्रीज आएगा कैसे, जनरेट कैसे होगा, तो इस नियम से जनरेट होगा सर, इस नियम से जनरेट होगा। हम इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि आप -3i + j निकालने के बाद मॉड लीजिएगा, उसको 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूं A11 यानी कि i की जगह भी 1, j की जगह भी 1, वहां डालें -3 × 1 + 1 का मॉड डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा तेज करें, -3 + 1, देखना -2 हो जाएगा, लेकिन -2 जो आया वो मॉड में है, मॉड सभी चीजों को पॉजिटिव कर देता है, तो ये अल्टीमेटली 2/2 आ चुका और ये मिल जाएगा 1। तो A11 का वैल्यू आ चुका है 1, A11 आ चुका है 1। उसी तरीके से अब जब हम यहां पर A12 करें, A12 तो -3 × 1 + 2 का मॉड डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा तेज कर रहे हैं, -3 + 2 -1 होगा, -1 का मॉड 1 हो जाएगा, दिस इज 1/2। फिर आगे बताते हैं A13 यानी i की जगह पर 1, j की जगह पर 3 डालना, -3 × 1 + 3 का मॉड डिवाइडेड बाई 2। देखो बउआ, ये -3 है, ये +3 है, कट के हो जाएगा 0, और 0 के नीचे कुछ भी 0 होता है। उसी तरीके से A14 कितना होगा सर, तो -3 × 1 + 4 का मॉड डिवाइडेड बाई 2, -3 बनेगा, ये +4 है, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 मॉड के अंदर 1 ही रहेगा, तो ये 1/2 आएगा। हम आपको फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट्स निकाल के दिखला दिए, वैसे ही आप सेकंड रो थर्ड रो का एलिमेंट्स निकालेंगे, इसको मैट्रिक्स में डालेंगे, जो मिलेगा वही आपका मैट्रिक्स होगा, ठीक है। हम पूरी तरह से इसको नहीं बना रहे, सब हम बना देंगे तो तुम लोग फिर डिपेंडेंट हो जाओ। हम चाहते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट तुम्हारा भी डेवलप हो, और हमको लगता है कि बना लिए होगे तुम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाओगे, बना लिए होगे, ठीक है। अब देखिए जरा आगे कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, आगे थैंक यू, ठीक। तो अभी हम लोग जितना चीज पढ़े उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, इन 2 लेक्चर्स में जो पढ़े उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सबसे पहले पढ़े कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है डाटाज का,
ठीक है, फिर पढ़ें कि डाटाज दो फॉर्म्स में हम लोग को यहां देखेंगे। एक कुछ डाटाज हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगे, उनको हम लोग रो बोले हैं। कुछ डाटाज वर्टिकल फॉर्म में होंगे, उनको कॉलम बोले हैं। फिर ये जाने कि ऑर्डर क्या होता है, तो कुछ नहीं था, जितना रो इनटू जितना कॉलम है वो ऑर्डर बन जाता था। फिर ये देखें कि मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन यूनिक था, रिप्रेजेंटेशन नहीं, उसका एड्रेस यूनिक था। अगर हम ये कह दें आपको कि इससे तुम क्या समझते हो, इससे तुम क्या समझते हो, तो तुमको बोलना है कि सर हम ये समझ रहे हैं कि ये एलिमेंट सेकंड रो और थर्ड कॉलम में बैठा हुआ है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में बैठा हुआ है। वो रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखें। फिर हम लोग कुछ सवाल देखें, एक पार्टिकुलर टाइप का सवाल हम लोग देखें कि अगर हमारे मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है, मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है, तो हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, वैसा सवाल देखें। दूसरा सवाल देखें कि अगर आपको एक 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है और बनाने का एक नियम दे दिया जाए तो आप मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ये दो पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन आपको पहला एक्सरसाइज में मिलेगा। आप किसी भी रेफरेंस बुक को फॉलो करें, आपको ये पहला दो टाइप के क्वेश्चंस पहले एक्सरसाइज में मिलने वाला है। और हमारा असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अब डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट है, आपको किसी किताब को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। किसी किताब को फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, आप वहां से जाके सॉल्व करें क्वेश्चंस। डाउट होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करें कि सर इसमें कैसे होगा, या कोई बात नहीं समझ में आया है वीडियो देखकर तो तुरंत आप कमेंट करें, या कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि सर ये वाला बात समझ नहीं आया, इसको आप इस वीडियो में डिस्कस कर दीजिएगा। या फिर कहीं कुछ लिखने उखने में गलती हुआ तो वो भी आप हम लोग को मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, या जो भी चीज हो। ठीक है, तो अभी आप इतना करने के बाद दो काम करेंगे। सबसे पहला असाइनमेंट बना लेंगे। असाइनमेंट कहां है, तो असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरा, एक बार एनसीईआरटी विजिट कर लेना। एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है 3.1, उसमें कुछ छोटा छोटा सवाल होगा, उसको बना लेना। बस ये दो चीज बना लोगे, काम भर काम हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और फिर ऑपरेशन फॉर मैट्रिसेस। धीरे धीरे चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से 7 से 8 वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। क्लियर है, मेरे साथ साथ आप चले, असाइनमेंट बनाते चले, डाउट पूछते चले, चैप्टर खत्म हो जाएगा और कोई परेशानी भी नहीं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।